तो देखो 71 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ बिग लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इनटू स्मॉल एन, एन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस इज डब्ल्यू। मेरे पास यहां पे एक बड़ा सा लिक्विड ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप को कन्वर्ट करना है छोटे छोटे ड्रॉप्स में, ऐसे टोटल n ड्रॉप्स है, बराबर। तो यहां पे बेटा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऐसी कंडीशन में। मेरे पास एक फॉर्मूला थी सरफेस टेंशन की, वैसे सरफेस टेंशन की दो फॉर्मूला है, एक फोर्स के फॉर्म में है, एक एनर्जी के फॉर्म में है। फोर्स के फॉर्म में कौन सी है? F/L, फोर्स अपॉन लेंथ, बराबर। सेकेंड फॉर्मूला एनर्जी के फॉर्म में है, एनर्जी अपॉन एरिया। सरफेस टेंशन की दो फॉर्मूला है, एनर्जी वाली कुछ ऐसी थी, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया। चलो ऐसी फॉर्मूला थी, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया, मतलब चेंज इन एरिया। ये एरिया चेंज करने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो एनर्जी, मतलब ये। एंड ये एनर्जी का डिफरेंस आया क्योंकि हमने वर्क किया। ये बड़े से ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो वर्क किया, मतलब बेटा आप इसको बोल सकते हो ये वर्क ही है, बराबर। तो वर्क की फॉर्मूला क्या हो गई अगर यहां पे मैं सब्जेक्ट करूं तो? W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। कई सारी रेफरेंस बुक में सरफेस टेंशन को S के बदले T, कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो T डेल्टा है। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा ए है क्या? चेंज इन एरिया। अब ये बताओ, ये बड़ा ड्रॉप ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कि छोटे छोटे ड्रॉप ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? ऑब्वियसली बेटा ये छोटे छोटे ड्रॉप ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब मैं इनका टोटल एरिया फाइंड करूं ना, तो ये टोटल एरिया बड़े ये ड्रॉप के एरिया के रिस्पेक्ट में ज्यादा निकलेगा। तो बस यही है अपना चेंज इन एरिया। मान लो कि एक ड्रॉप की रेडियस है स्मॉल आर, यहां पे बड़े ड्रॉप की रेडियस थी कैपिटल आर। बोलो क्या लिखेंगे हम यहां पे चेंज इन एरिया में? तो हम यहां पे लिखेंगे इसका टोटल एरिया माइनस इसका एरिया। बोलो इसका टोटल एरिया क्या निकलेगा? एक ड्रॉप का 4πr²। ऐसे तो n ड्रॉप है, तो हम यहां पे लिखेंगे n इंटू 4πr² माइनस इसका एरिया 4π कैपिटल R²। ये क्लियर है? पक्का? अब बेटा मुझे यहां पे एक रिलेशन चाहिए कि भाई कैपिटल R एंड स्मॉल r के बीच में क्या रिलेशन है। मैंने यही बड़े ड्रॉप को कन्वर्ट किया है छोटे छोटे ड्रॉप में, वॉल्यूम सेम होगा, क्वांटिटी वो वाटर की सेम होगी। तो हम यहां पे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। चलो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल R³ इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल R³। ये समझ में आया? चलो 4/3 पाई 4/3 पाई कट करो, तो R³ इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल R³। तो स्मॉल R³ इज इक्वल टू कैपिटल R³ बाय n। क्यूब रूट लो तो r बाय n रेस टू 1/3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n रेस टू -1/3 इंटू कैपिटल R। बस तो ये स्मॉल r वहां पे यूज कर दो, तो आपको मिलेगा t इंटू n इंटू, अच्छा 4π कॉमन भी निकल सकता था ना, अंदर बचेगा n इंटू R²। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, इसका स्क्वायर करूं तो n रेस टू -2/3 R²। ये समझ में आया? R² n रेस टू -2/3 R²। क्लियर है? स्क्वायर करने से बेटा माइनस प्लस नहीं होता, पावर की पावर मल्टीप्लीकेशन होती है। चलो माइनस R² कॉमन निकालो तो 4πt R²। यहां पे है n रेस टू 1, n रेस टू -2/3, तो n रेस टू
1 माइनस 2/3, 3 एलसीएम ले लो तो 1/3, आर स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया तो -1। ये है आपका आंसर। जितने भी ऐसे स्प्लिटिंग वाले सम आए उसमें हर एक में मैक्सिमम केस में बेटा मैं यही मेथड अप्लाई करता हूं। सही है।